नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एस्टिलागो मेडिस के बारे में बताऊंगा। इसके क्या क्या सिम्टम्स है और ये किस किस बीमारियों में वर्क करती है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इसे किस पोटेंसी में भी लेना है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको बारीकी से समझ में आए कि एस्टिलागो किस किस बीमारी में वर्क करती है और ये सिम्टम्स क्या रहते हैं। सिम्टम्स के आधार पे होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एस्टिलागो मेडिस। दोस्तों, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। एस्टिलागो का कॉमन नेम होता है कॉर्न स्मूथ, यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मकई के बाल, जिसे आप भुट्टे कहते हैं, उसमें देखते होंगे एक फंगस उभर आता है, जैसे मशरूम के तरह फंगस भुट्टे के ऊपर आप देखते होइएगा, वही एस्टिलागो मेडिस होता है। और उसी से होम्योपैथिक मेडिसिन एस्टिलागो मेडिस बनती है। दोस्तों, ये आपको फंगस ज़्यादातर भुट्टे में ही मिलेंगे। जब भुट्टे तैयार होने लगते हैं तो उस पर इस फंगस का जमाव होता है और पूरे भुट्टे खराब हो जाते हैं फंगस के कारण। और ये फंगस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के कारण। मैं एक इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ कि ये किस किस बीमारियों में वर्क करती है। ये आपको यूट्राइन ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा वर्क करती है, यानी कि यूट्रस पे बहुत अच्छी वर्क करती है, हेमरेज पे अच्छी वर्क करती है। और किसी भी पार्ट में कंजेशन हो रही हो, संकुचन हो रही हो, दबाव पड़ रहा है, उसमें ये अच्छी वर्क करती है। जो यंगस्टर है, मेल या फीमेल, उनमें अगर किसी भी पार्ट्स का संकुचन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, उसमें बहुत अच्छी वर्क करती है। साथ ही साथ ये आपके मेल जेनिटल ऑर्गन पे भी बहुत अच्छी वर्क करती है, आपके स्किन पे भी अच्छी वर्क करती है। जिसे आप एक पॉइंट आता है क्रेस्टालेक्टिया, इसमें भी बहुत अच्छी, ये एक स्किन डिजीज़ है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अब मैं आपको सिम्टोमेटिकली किस किस ऑर्गन पे कैसा सिम्टम्स होता है एस्टिलागो का, उसको मैं बताऊंगा। अगर हेड सिम्टम्स की बात करें एस्टिलागो में, तो जो रोगी होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। उस समय डिप्रेशन में रहता है जिस समय महिलाएं को पीरियड्स आता है। पीरियड समय पे नहीं आता है, इरेगुलर पीरियड आएगा। उस समय महिलाओं के सर में दर्द रहेगा, नर्वस हेडेक रहेगा और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, चिंतित हो जाती है कि ये रेगुलर क्यों नहीं आ रहा है, पीरियड क्यों रुक रहा है। उसकी आंखें घूमने लगती है, आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरने लगता है। ये एक हेड सिम्टम्स है जो कि महिलाओं में इंडिकेट करता है जब फीमेल में पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, तो उनके आँख से आंसू आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डल हेडेक रहेगा, उसके कारण चिंतित रहती है, डिप्रेस्ड रहती है। अगर हम पुरुषों में बात करें कि एस्टिलागो किस किस सिम्टम्स में काम आती है पुरुषों में, तो सबसे पिक्यूलियर सिम्टम्स है वो है अनकाउंटरेबल मास्टरबेशन, यानी कि पुरुष में मास्टरबेशन करने की जो लत है बहुत ही ज़्यादा है, यानी अनकाउंटरेबल, काउंट नहीं किया जा सकता है। उस कंडीशन में अगर किसी को लत लग चुकी है मास्टरबेशन की, तो ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इसे मैजिकली इम्प्रूवमेंट होते हुए देखिएगा। पेशेंट्स को अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, अनकाउंटरेबल मास्टरबेशन की लत है, छूट नहीं रही है, आप एस्टिलागो दीजिए, बिल्कुल मैजिकली वर्क करता है। नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करें पुरुष में, तो वो है स्पर्मेटोरिया। दोस्तों, स्पर्मेटोरिया में भी बहुत अच्छी वर्क करती है, स्वप्न दोष में भी बहुत अच्छी वर्क करती है।
दोस्तों यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आस्टिलागो में जो एस्पर्मेटोरिया होता है, जो स्वप्न दोष होते हैं, वो किस कारण से होता है। जब कभी भी वो इरोटिक या पॉर्न देखते हैं या उस तरह की हलचल होती है मन में, कुछ ऐसा फिल्म देख लिए जिसमें पॉर्न दृश्य दिखाए गए हैं, या मन में ऐसे विचार आते रहते हैं, स्वप्न आते रहते हैं, पॉर्न टाइप्स के स्वप्न आते रहते हैं, तो उस कंडीशन में स्वप्न दोष हो जाता है। स्पेशली नाइट में जब कभी भी आपको ड्रीम्स आते हैं, एनॉर्मस ड्रीम्स, जिसे एनॉर्मस ड्रीम्स कहते हैं, जिसमें पॉर्न संबंधित बातों का वो सपने देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, प्रेम प्रसंग के सपने देखते हैं, उस कंडीशन में अगर एस्पर्मेटोरिया आती है तो उसमें आस्टिलागो वर्क करती है। दोस्तों इसमें एक और पिकुलियर सिम्टम्स है कि जब कभी भी आप मास्टरबेशन के लत से पीड़ित रहते हैं, आपको एस्पर्मेटोरिया की लत से भी अगर आप पीड़ित हैं, उस कंडीशंस में आपको बैक पेन होगा, कमर दर्द होगा, बहुत ज़्यादा कमर दर्द रहता है, आप वीक हो जाते हैं, चलने में आपको प्रॉब्लम्स आती है, और साथ ही साथ आप बहुत दुखी रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, सर दर्द होते रहते हैं। उस कंडीशंस में भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। यानी कि हम समझते हैं कि आपको मास्टरबेशन के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है या स्वप्न दोष के बाद किसी भी तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, उसमें आस्टिलागो बहुत अच्छी वर्क करती है। दोस्तों अब हम फीमेल सिम्टम्स की बात करेंगे। आस्टिलागो में फीमेल सिम्टम्स के क्या क्या लक्षण मिलते हैं, महिलाओं में क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेंगे। पहला है लक्षण, पीरियड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, 5 दिन 10 दिन तक फ्लो होते रहता है। साथ ही साथ ओवरी में जलन होती है, दर्द होता है, सूजन आ जाती है। जब कभी आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो बल्कि यूट्रस आता है, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है, यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है, ये सब सोनोग्राफी में दिखते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें एक ये कंडीशन होता है कि मिसकैरेज होने के भी चांसेस रहते हैं। जब भी मिसकैरेज होता है उसके बाद जो मेंसेज होते हैं, पीरियड आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहती है और फ्लो ज़्यादा रहता है, ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसमें क्या होता है कभी कभी आप बेहोश भी हो जाते हैं। और उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है बिल्कुल लाल होता है, बिल्कुल लाल होता है। कभी कभी थक्के भी रहते हैं, लेकिन अगर थक्के भी रहेंगे तो वो भी लाल कलर के रहेंगे, रेड कलर के थक्के आएंगे। और ये आपको जब आप मेनोपॉज कंडीशन में आते हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है, या ये उस समय भी देखने को मिलते हैं जब महिलाओं में पीरियड्स स्टार्ट होता है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि आफ्टर डिलीवरी भी जब ब्लड आती हैं उसमें भी आस्टिलागो बहुत अच्छी वर्क करती है। दोस्तों उस कंडीशंस में आपको यूट्रस में भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यूट्रस का साइज बढ़ गया है आफ्टर डिलीवरी या मिसकैरेज हो गया, आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का साइज बढ़ गया है, या मिसकैरेज या एबॉर्शन के बाद अगर यूट्रस में सूजन आ जाती है, उसमें दर्द रहता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उस कंडीशंस में भी ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी आस्टिलागो मेडस। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये फीवर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। फीवर में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, पल्स जो रहता है बहुत ज़्यादा होने लगता है और पल्पिटेशन की समस्या होती है। दोस्तों अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो आपको क्या क्या समस्याएं आती है एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ पैर में,
क्या क्या दिक्कतें आती है। तो इसमें मस्कुलर डेबिलिटी होती है, सेंसेशन होता है जैसे गर्म पानी आपके जो है सो पीछे में डाल दिया है, उस तरह की जलन होती है, उस तरह की सेंसेशन होती है। आपके पीठ पे किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, इस तरह के सेंसेशन होता है। आपके मस्कुलर डेबिलिटी यानी कि जो मांसपेशियाँ होती है उसमें इस तरह की कंडीशंस आपको महसूस होती है। उस कंडीशंस में आप ऑस्टिलागो का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको स्पाज्म आते हैं, यानी कि नसों में आपको टन टन की आवाज़ आती है, कनकनाहट की आवाज़ आती है, झनझनाहट की आती है आपके नसों में, उसमें भी अच्छी ये वर्क करती है। दोस्तों इसमें एक और कंडीशंस आती है आपके लोअर लिम्स में, आपके कमर से नीचे पैर के जो मांसपेशियाँ होती है उसमें झंझनाहट होती है, उसमें वीकनेस होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम कब उत्पन्न होती है? महिलाओं में एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण, डिलीवरी के बाद होता है, और पुरुषों में मास्टरबेशन के कारण होता है, या एस्पर्मेटोरिया के कारण ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इसमें बहुत अच्छी वर्क करती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ की। तो स्किन डिजीज़ में ये एलोपेशिया में बहुत अच्छी वर्क करती है, यानी कि आपके सर पे बीच में केस उड़ जाता है, उसी को एलोपेशिया कहा जाता है, उसमें बहुत अच्छी वर्क करती है। छोटे छोटे घाव अगर बॉडी पे कहीं हो गए उसमें भी अच्छी वर्क करती है। एक्जिमा हो गया है, ड्राई एक्जिमा है, उसमें से पस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सूखा एक्जिमा है, उसमें भी ये अच्छी वर्क करती है। दोस्तों अगर आपके बॉडी में, स्किन में एक्जिमा है और उसमें आपको धब्बे आ चुके हैं, लाल पीले इस तरह के धब्बे आ जाते हैं, उसमें भी ये ठीक होने में बहुत अच्छी हेल्प करती है। आपको प्रूराइटिस में अच्छी वर्क करती है महिलाओं में, आपको सोरियासिस में भी ये अच्छी वर्क करती है। आप इसे इंटरनली खा भी सकते हैं और एक्सटर्नली आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो एक्जिमा में या स्किन डिजीज़ में। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस पोटेंसी में आपको लेना है। दोस्तों ऑस्टिलागो मेडिस को आप मदर टिंचर फॉर्म में लेना है किसी भी बीमारी में, 10 बूंद सुबह दोपहर शाम। अगर मदर टिंचर अवेलेबल ना हो तो 30 पोटेंसी में 4 गोली 4 बार आपको लेनी है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ऑस्टिलागो मेडिस के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ दी है। खासकर ये देखा जाता है ये मेल और फीमेल के जेनिटल्स ऑर्गन में बहुत अच्छी वर्क करती है। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को ऑस्टिलागो के बारे में जानकारी मिले। अगर उस तरह की सिम्टम्स अगर उन्हें मिलते हैं तो ऑस्टिलागो से वो ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पर मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे टेलीफोन पे ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। दोस्तों दवाइयाँ आपको होम डिलीवरी भी की जाती है, उसके लिए डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही।